So we are in the conversation with Dr. Imran Patel. Meet the Yoddha of Joy with 4.9 million followers. Dr. Imran Patel, he is a pediatrician, and not only a pediatrician but a lovable doctor with kids and so many parents. Sir, आपकी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आप इस तरीके के डॉक्टर बने जिसमें एक यूनिक मेडिकल प्रैक्टिस आपने अडॉप्ट की? पहले तो जैसे बचपन में हम देखते थे छोटे गाँव में मैं पैदा हुआ, तो डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है। तो मुझे लगता था कि यस ये प्रोफेशन में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशन है जिसमें सारे लोग बड़ी इज्जत करते हैं। तो वो केस था, तो फिर मैंने MBBS की। MBBS के बाद मुझे पहले तो था कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाऊँ, लेकिन उसके बाद वो हो नहीं पाया किस्मत के हिसाब से, पता नहीं। तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन थे, मेडिसिन या पीडियाट्रिक, लेकिन फिर मुझे पीडियाट्रिक ही लेना था। द रीज़न इज़ कि मैं बच्चों से लगाव पहले से ही रखता हूँ और खुद भी बच्चों जैसा हूँ। तो फिर पीडियाट्रिक ली। तो पीडियाट्रिक लेने के बाद मैंने देखा कि यार बच्चों के साथ अगर मुझे काम करना हो तो मुझे कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढना होगा। अगर अदरवाइज तो या मुझे एग्जामिन करने नहीं देंगे, या तो मेरा, क्योंकि बच्चे काफ़ी एंजाइटी रहती है उनको, माँ बाप से चिपके हुए रहते हैं। डॉक्टर को देख के या वाइट एप्रन देख के या हॉस्पिटल का माहौल देख के वो लोग डरते हैं, रोते हैं, क्रैंकी होते हैं। तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा, उनको देख नहीं पाऊँगा, उनको एग्जामिन नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने पहले तो गाना गाना या डांस करना या उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना, ये सब चालू किया जस्ट टू एग्जामिन देम। फिर मैं एग्जामिनेशन वैसे कर लेता था उस हिसाब से, तो मुझे लगा कि यार दिस इज गोइंग गुड, तो क्यों ना मैं वैक्सीन भी वैसे दूँ। देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट। और फिर मैं गाना गा के या उनको डिस्ट्रैक्ट करके उनके सामने थोड़ा जोकर जैसी हरकतें करके डिस्ट्रैक्ट करके उनको वैक्सीन दे देता हूँ, तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। राइट सर। सो क्या ये आपकी नज़र में डिस्ट्रैक्शन है, बट उनकी नज़र में अट्रैक्शन है? राइट सर। सो इट इज बेसिकली अट्रैक्शन, राइट, यूजिंग राइम्स एंड पोएम्स एंड सिंगिंग सॉन्ग, which is basically a different being a medical practitioner. So how you are coming up with this idea, sir? This is how I am. Okay. I don't have to do something else. Like this is how I am. This is a normal behavior of mine. It's not much extraordinary. I don't have to adapt something. This is what I am. And जब आप पर्सनल आपकी पर्सनालिटी को प्रोफेशनल तरीके से आप मिक्सअप करते तो फिर वो इजी हो जाता है, क्योंकि आई डोंट प्लान एनीथिंग कि मैं आज ये गाना गाऊंगा या सीख के कुछ जाता नहीं हूँ। Right. जो भी है लिरिक्स तो उनको भी कहाँ समझ आते हैं बच्चों को, लेकिन वो सिर्फ ध्यान में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और उनको हंसाने के लिए, उनसे खेलने के लिए। तो मेरा काम आसान होता है और मैं एंजॉय करता हूँ उस चीज़ को करके। मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन को एंजॉय करता हूँ। मेरा टाइम निकल जाता है, मेरा समय निकल जाता है, काम भी हो जाता है, माँ बाप भी खुश, बच्चा भी खुश, मैं भी खुश, सब लोग खुश। विन-विन सिचुएशन। A complete happy family being after injected. yes, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। Biggest achievement is this. So वही मेरा अचीवमेंट है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ पाना। Right sir. ये मायने रखता है। अदरवाइज तो आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल सर। तो अपने काम को किस तरह से एंजॉय करना चाहिए वो करता हूँ। आज कोई चाय वाला अपनी अलग टेक्निक से फेमस हो जाता है, कोई भी काम हो उसमें अगर आप कुछ अलग करते हो, और ये सब प्लान नहीं रहता है, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। ये अपनी पर्सनैलिटी रहती है, हर कोई कर नहीं सकता। और आप अगर कॉपी करोगे या कुछ करोगे तो शायद लोग इसको इतना पसंद ना करें जब तक आप नेचुरल ना हो। अगर आप नेचुरल हो तो दिख के आता है अपना काम, और वही चीज़ लोगों को पसंद आ रहा है। राइट, एब्सोल्युटली राइट एंड वेरी वेल सेड सर। सर ये बात रही आपके मेडिकल प्रैक्टिस की। नाउ लेट्स कम टू एज एन इन्फ्लुएंसर, बिकॉज दिस इज अगेन अ बिग अचीवमेंट फॉर अ डॉक्टर, स्पेशली अ pediatrician who is now becoming a great influencer in India. Basically when it is about India, sir. So how you have come up with this, कि let's be on social media now? सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। आई थिंक हर चीज़ आपको सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को कनेक्ट कर सकती है, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, चाहे नॉट ओनली इन इंडिया बस अक्रॉस द ग्लोब। तो आई वॉज जस्ट शोइंग माई वर्क टू द पीपल। दिस इज हाउ आई वर्क, दिस इज हाउ आई एंजॉय माई वर्क। आई नेवर न्यू कि इतना हिट हो जाएगा और इतने लोग पसंद करेंगे, एंड अक्रॉस द ग्लोब पीपल विल फॉलो मी। और अराउंड सारे प्लेटफॉर्म को मिला के इट्स अराउंड 9 मिलियन, यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टा।
सो पसंद कर रहे हैं, तो ये गॉड इज काइंड एंड आई एम हैप्पी कि लोगों को पसंद आ रहा है. मैंने इन्फ्लुएंसर, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, आई सेड आई जस्ट डू माय वर्क टू द पीपल. Right. लेकिन साथ में कोशिश करता हूँ कि साथ साथ में जो मिथ्स है इंडिया में आज भी एजुकेशन लैक करता है काफ़ी जगहों पे. पुराने मिथ्स है उनको क्लियर कैसे करना, कैसी चीज़ों में साधारण भाषा में और नॉर्मल लैंग्वेज में, जहाँ पे गांव खेड़े में भी लोग जो मजदूरी करते हैं या खेत में भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट विथ मी. मेरा ये पर्पस रहता है. और दूसरा ये पर्पस के स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस अमंगस्ट अदर्स, ऐसा कि अपने वीडियो देख के किसी के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, दे शुड फील गुड, उनका स्ट्रेस कम होना चाहिए. और वो बच्चों को लेके चिंतित है तो कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड करो जिससे उनका घर बैठे ही उनको कुछ चीज़ें पता चल जाए. तो जितना हो सके उतना सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस, एंटरटेनमेंट, लव, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें मैं शेयर करता हूँ. Very good, sir. Sir, I have observed one more like unique thing about you, that is you're using a soft toy right in your status quo. What is that? Again, this is for that is my Steto cover. Yes. वो लायन का है तो उसको मैं शेरो बोलता हूँ. All right. तो वो स्टेटो से डरते हैं बच्चे. Okay. स्टेटो से उनको पता है कि अब मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, स्टेटो जिसके गले में वो डॉक्टर है ये मुझे पक्का हार्म करेगा. Right. तो वो लोग डरते हैं, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने वो कवर रखा है. Wow. जिससे वो जब तक वो टॉयज को देखते हैं या वो कवर को देखते हैं तो मैं एग्जामिन कर पाऊँ. Right. तो उसी के लिए है ये. Again a distraction. डिस्ट्रैक्शन, हाँ डिस्ट्रैक्शन. और उनको लगता है कि ये हार्म नहीं कर सकता, ये खिलौना है. और वैसे भी स्टेटस से तो क्या हार्म होगा, लेकिन उनको डर लगता है, वो नहीं फोबिया है. राइट, वो जानते नहीं. तो फोबिया दूर करने के अब बच्चे खुद सामने से बोलते हैं मम्मा मुझे लेके चलो डॉक्टर इमरान के पास. दे ट्राई टू इमिटेट मी एट देयर होम. तो अच्छा लगता है कि ये चेंज जो है हिंदुस्तान में और हमारे देश में, हमारे भी यहाँ के भी डॉक्टर ये सब कर सकते हैं और सबका जो भी है थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. So what message you want to give to other healthcare professionals in India as well as around the globe? See, I have been going through this. It's a long process. आप 10 साल 12 साल पढ़ाई करने के बाद आप बाहर निकलते हो MD या फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हो. It takes lots of courage, time, stress. उसके बाद आदमी को फिर अपनी कमाई कमानी रहती है, तो फिर उसके लिए भी एक अलग सा स्ट्रगल है. एवरीबडी इज नॉट सक्सेसफुल, नॉट अ सक्सेसफुल डॉक्टर. तो मैं अब अपने फेलो जितने भी डॉक्टर्स या एस्पायरिंग डॉक्टर्स से यही कहूँगा कि एन्जॉय योर वर्क, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस. जो भी आप काम करते हो, आप सर्जरी कर रहे हो या जो भी करते हो, आप एन्जॉय करो. और ह्यूमैनिटी को जैसे सिखाया जाता है कि हमारा नोबेल प्रोफेशन है, तो ह्यूमैनिटी को पहले रखना चाहिए हमारी फील्ड में और हर फील्ड में. हमारी फील्ड में थोड़ा ज़्यादा. तो ह्यूमैनिटी को रखो, आप क्लियर कर, ट्रांसपेरेंट रहो, अच्छी काउंसलिंग करो, आप अपने वर्क को एंजॉय करो. क्योंकि कोई भी हमारे पास आता है वो खुशी खुशी नहीं आता, वो तकलीफ के मारे आता है. बिल्कुल सही. और जैसे सैलून में आप जाते हो तो आप अपनी चॉइस से जाते हो, हमारे पास आप आते हो आप चॉइस से नहीं आते हो, आपकी तकलीफ लेके आती है. तो जो भी अपना जो रिश्तेदार रहता है या माँ बाप रहते हैं, औलाद रहती है, भाई बहन रहती है, जो बीमार रहते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा कितना स्ट्रेस रहता है, डर लगता है, एंजाइटी होती है कि ठीक तो हो जाएंगे जल्दी, जो जिनसे हम मोहब्बत करते हैं. तो उस वक्त पे एज अ फैमिली, डॉक्टर ही तो है ही एक प्रोफेशनल, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, लेकिन एक अप्रोच टूवर्ड्स द पेशेंट है वो थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड हो जाना चाहिए. उनको ये समझाओ कि हम भी आपके परिवार का हिस्सा है, भले हमारा काम डॉक्टर का है लेकिन हम समझ सकते हैं और ये बीमारी गंभीर है या हम जादू नहीं कर सकते या जो भी, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव आवर बेस्ट शॉट. और वैसे करते हैं तो फिर काम आसान हो जाता है, लोगों का ट्रस्ट भी आपको मिलने लगता है. और फिर वाकई में जो प्रोफेशन है हमारा नोबेल, लोग भगवान का रूप मानते हैं, ये सब मानते हैं, तो फिर लोग वाकई में ये इज्जत देते भी हैं. बिल्कुल सर, देते भी अगर आप ऐसा काम करोगे. इज्जत आज हमने देखी सर आपके TEDx में, और ऑडियंस आर लाइक applauding you in any way. That's again a big deal. Sir, now how's your TEDx experience after becoming a doctor, then a pediatrician, and then an influencer, and now as a TEDx experience, speaker? So how was it? It was great. This was my first time. और Techzilla Academy के जितने भी टीचर्स एंड सारे लोग जो भी हैं
ऑर्गेनाइजिंग टीम, उन्होंने कल जब मैं आया उसके बाद ही मुझे इतना इज्जत दिया और मुझे इतना फैमिलियर कर दिया, हंसी मजाक क्या, आई डिडंट फील दैट प्रेशर कि मुझे TEDx टॉक देना है। आई फील लाइक कि चलो ठीक है, ऐसे ही एक जान पहचान के लोगों के बीच में जाके कुछ बात कर देनी है। सो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। आई डिडंट नो कि मैंने तो सोचा नहीं था कि TEDx स्पीकर बनेंगे, जाएंगे, मोटिवेट करेंगे लोगों को, लेकिन मौका मिला, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर आपने जो मुझे कंफर्ट जोन दिया यहाँ पे कल से लेके आज तक, वो काबिल तारीफ है। आपने काफ़ी मुझे कंफर्ट जोन दिया, फिर एकदम एक फैमिलियर टच दिया, अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं मैं जयपुर पहली बार आया, तो अच्छा लगा। और फिर वही चीज़ थी जो दिमाग में दिल में है वो जाके पब्लिक के सामने बोल दी, और सब लोग इतनी मोहब्बत आप लोगों ने दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. थैंक यू Sir, now my last question. Your last शायरी. I am a big fan of your शायरी now. शायरी हाँ, वही है कि पैसों से बिकना होता तो कब का बिक गया होता, ज़मीर बेचकर अमीर बनना होता तो कब का बिक गया होता, गरीबों की दुआएं साथ चलती मेरे, वरना मैं कब का मिट गया होता। थैंक यू सो मच। Thank you so much.